सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इडियम्स के बारे में। आज के सेशन में आपको ऐसे इडियम्स बताऊंगा जिससे कि आप डेली लाइफ में बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहले इडियम से, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी लोग, हर एक या फिर प्रत्येक। जितने भी लोगों की मैं बात करूं, सभी लोग, एवरीवन जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में कहते हैं एवरीवन, तो हमें इडियम के रूप में से कहना होगा ऑल एंड सन्ड्री। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, आपको क्लियर हो जाएगा। मॉम मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री। मॉम मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री मतलब मम्मी ने सबके लिए चाय बनाई। तो सबके लिए जब हमें कहना है तो हम लोग कहेंगे ऑल एंड सन्ड्री। इसी तरह से द पार्क इज ओपन फॉर ऑल एंड सन्ड्री। द पार्क इज ओपन फॉर ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी के लिए पार्क ओपन है, खुला है। सभी के लिए पार्क खुला है। इस सेंटेंस को इस तरह से हम कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो प्रत्येक, हर एक, सब, एवरीवन, तो आप कहेंगे ऑल एंड सन्ड्री। आज का दूसरा इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू को हम हिंदी में कहते हैं एकाएक या फिर अचानक। जब भी कोई चीज सडनली हो जाए तो हम उसे कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू मतलब सडनली जो एक वर्ड है उसे हम इडियम के रूप में कह सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू। आइए देखते हैं इसका एक सेंटेंस। आई गॉट हिज लेटर आउट ऑफ द ब्लू। आई गॉट हिज लेटर आउट ऑफ द ब्लू मतलब उसे एकाएक उसका लेटर मिला। मुझे एकाएक उसका लेटर मिला। आई गॉट हिज लेटर आउट ऑफ द ब्लू। दूसरा सेंटेंस, इट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू। इट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू मतलब ये एकाएक हुआ, ये अचानक हुआ। उस सेंस में हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। अगर आपको इसे फास्ट कहना है तो आप यहाँ पर आउट ऑफ को आउटा कह सकते हैं, जो कि मेरे अपने फॉरेन एक्सेंट के वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को जाकर देखिए, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरह से फॉरेन एक्सेंट में बात कर सकते हैं। तो आउट ऑफ को आप कह सकते हैं आउटा। आउटा, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है एकाएक या फिर अचानक। अगला इडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना या ध्यान न देना। जैसे कि हम इसे उस सेंस में यूज करते हैं, मान लीजिए हम ध्यान नहीं दे रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए पहली बार मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया या पहली बार में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट की पहली गलती पर इतना ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो अगली बार वो नहीं करेगा। उस सेंस में वो समझकर उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उस सेंस में यूज किया जाता है टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब कि नजरअंदाज कर देना। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। Don't turn a blind eye to what is happening. Don't turn a blind eye to what is happening मतलब जो हो रहा है उसे नजरअंदाज ना करें। Don't turn a blind eye to what is happening जो हो रहा है उसे नजरअंदाज ना करें। How can the government turn a blind eye to education system? How can the government turn a blind eye to education system मतलब कि गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, वो एजुकेशन सिस्टम को नजरअंदाज कैसे कर सकती है। हाउ कैन द गवर्नमेंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू एजुकेशन सिस्टम। हाउ कैन द गवर्नमेंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू एजुकेशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम को नजरअंदाज कैसे कर सकती है। इस तरह से हमको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर इडियम टर्न अ ब्लाइंड आई को। अगला इडियम है ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना तैयारी के। When you do something without preparation, we'll use the idiom ऑफ द कफ मतलब जब आप कोई चीज बिना तैयारी के करें, कुछ भी काम बिना तैयारी के करें, वहां पर हम इडियम का यूज करते हैं ऑफ द कफ। तो अगर आपको कहना है विदाउट प्रिपरेशन तो आप उसे कह सकते हैं ऑफ द कफ। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। मान लीजिए आपको स्पीच देने के लिए बुलाया और आप कुछ नहीं बोल पाए, आपने थोड़ा बहुत बोल के फिनिश कर दिया, तो आप उसे कहते हैं I hadn't prepared a speech, so I just said a few words off the cuff.
I hadn't prepared a speech, so I just said a few words off the cuff. मतलब कि मैंने स्पीच प्रिपेयर नहीं की थी, इसलिए मैंने बिना तैयारी के थोड़ा बहुत बोल दिया। उस सेंस में हम यूज करते हैं ऑफ द कफ, मतलब बिना तैयारी के कुछ कह देना। दूसरा सेंटेंस, I can't answer the question off the cuff. I can't answer the question off the cuff, मतलब मैं इस प्रश्न का उत्तर बिना तैयारी के नहीं दे सकता। I can't answer the question off the cuff. तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर इडियम ऑफ द कफ को, जिसका मतलब होता है बिना तैयारी के। अगला इडियम है कम अगेन। अब आप सोच रहे होंगे कम अगेन का मतलब तो होता है फिर से आना या फिर आना, तो आपने इससे इडियम कैसे कह दिया? कम अगेन तो एक वर्ड है, लेकिन कम अगेन का मतलब होता है जरा फिर से कहना। जी हाँ, कम अगेन का मतलब होता है जरा फिर से कहना। तो अगर आपको कहना हो कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं दिया, आप इसे कहेंगे से इट अगेन। तो से इट अगेन को आप इडियम के फॉर्म में कह सकते हैं कम अगेन, मतलब आई डिडंट लिसन व्हाट यू सेड, प्लीज कम अगेन। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर इडियम कम अगेन का। आई डिडंट लिसन व्हाट यू सेड, प्लीज कम अगेन। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो कम अगेन का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि वापस आइएगा या फिर आइएगा, उसका मतलब होता है जरा फिर से कहना। आइए इसे देखते हैं सेंटेंस में। हे कम अगेन व्हाट यू जस्ट सेड। कम अगेन व्हाट यू जस्ट सेड, मतलब फिर से कहना जो तुमने अभी अभी कहा। कम अगेन व्हाट यू जस्ट सेड। दो दोस्तों के बीच में आपस में बात चल रही हो, उसने कहा कि आज का बिल तू देगा 1000 रुपए का, तो वो आपसे कहेगा यू वॉन्ट मी टू पे 1000 रुपीज। कम अगेन, यू वॉन्ट मी टू पे 1000 रुपीज। कम अगेन, यू वॉन्ट मी टू पे 1000 रुपीज। कम अगेन, मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं 1000 रुपए पे करूं, जरा फिर से कहना। आप चाहते हैं कि मैं 1000 रुपए पे करूं, जरा फिर से कहना। यू वॉन्ट मी टू पे 1000 रुपीज, कम अगेन। उस सेंस में यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर इडियम कम अगेन का, जिसका मतलब होता है जरा फिर से कहना। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे इडियम्स नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके पास में ऐसे कोई सेंटेंस आ रहे हैं जो आप इन इडियम्स के थ्रू बना सकते हैं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके भेजिएगा। मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगा, चाहे वो गलत हो या सही, मैं उसे सही भी कर आपको दूंगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। फिलहाल किसी वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।